107 सांसद हाईकोर्ट से इस जज को हटाना चाहते हैं। सदन में बकायदा महाभियोग का भी प्रस्ताव लाया गया। 56 पूर्व जजों ने समर्थन भी दे दिया। हाईकोर्ट के जज को हटाने के लिए आखिर 107 एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदों का नोटिस 56 पूर्व जजों ने, जिस जज को हटाने की बात हो रही है उसके सपोर्ट में, मतलब 107 सांसदों के सपोर्ट में, और जिस जज को हटाने की बात हो रही है उस जज के खिलाफ हल्ला बोला है। बताऊंगी क्या है पूरा मैटर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, कौन है ये हाईकोर्ट के जज जस्टिस GR स्वामीनाथन, जिन्हें हटाने के लिए 107 सांसद और साथ में 56 पूर्व जजों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसे लेकर के जुडिशियरी से लेकर के सरकार के भीतर राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। दरअसल जो इंडियन जुडिशियरी है, यानी भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ संसद में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाया जाए, और इस बार ऐसा हुआ। मद्रास हाईकोर्ट की मदुराई बेंच के जस्टिस GR स्वामीनाथन इस व्यक्ति के खिलाफ सियासी या फिर कानूनी उफान जो है वो इनके चलते जो है वो चरम पर जा पहुंची है। क्या हुआ? बीते मंगलवार को विपक्षी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जिसमें राहुल गांधी शामिल है, जिसमें DMK यानी स्टालिन के सभी सांसद मौजूद थे, इसके अलावा अखिलेश के सभी सांसद मौजूद थे, खुद अखिलेश यादव मौजूद थे। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के 107 सांसदों, 1, 10, 12, 15 नहीं दोस्तों, 107 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 107 सांसदों ने एक जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया है। ये पूरा विवाद मदुराई के पास एक मंदिर में दिया यानी दीपक जलाने के एक आदेश, जो आदेश हाईकोर्ट के जज ने सुनाया, उनके एक आदेश पर बुरी तरह से वो जज फंस गए। आरोप है कि उनका फैसला एक खास विचारधारा से प्रेरित है। उन्होंने अपना फैसला सुनाते वक्त, बहस करते वक्त ऐसा कुछ वो कह गए जिसे लेकर के तहलका मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों, न्यायिक निष्पक्षता की लक्षण रेखा, मतलब माना यह जा रहा है, उन्होंने जो फैसला सुनाया, उन्होंने जिस तरीके की टिप्पणी की, वो न्यायिक निष्पक्षता की लक्ष्मण रेखा जो है ना, उसे पार कर दिया है। और उनके कई फैसले पहले भी विवादित रहे, लेकिन इस एक फैसले के चलते देश के 107 सांसद, 56 पूर्व जजों ने उन्हें पद से हटाने की मांग करने लगे। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक दीपक या मतलब एक दीपक जलाने को लेकर के या सिर्फ दिया जलाने को लेकर के नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका में क्या वाकई भाजपा या RSS का दबदबा है, भाजपा की दबदबा जो है वो मौजूद है न्यायपालिका के भीतर, उसके साथ एक जज की भी जवाबदेही बनती है। इस पर एक बहुत बड़ी बहस जो है वो छिड़ गई है। दरअसल क्या है कि कार्तिकाई दीपम और दरगाह का ये विवाद जो है, जिसे लेकर के उन्होंने फैसला सुनाया और उस फैसले पर नया विवाद खड़ा हो गया। विवाद है क्या कि असल में जड़, इस पूरे विवाद की जड़ में मदुराई जिले की जो तिरुपरन कुंडरम पहाड़ी है वो है। ये जगह धार्मिक रूप से बेहद संवेदनशील है और यहाँ पहाड़ी की चोटी पर एक दरगाह है, जबकि नीचे उसी पहाड़ के नीचे जो है ऊंची पिल्लराई मंदिर भी है। दरअसल राज्य सरकार और DMK का कहना है कि ये पिछले 100-150 सालों से ये यहाँ की यही परंपरा चली आ रही है कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है, क्योंकि एक पहाड़ है, उस पहाड़ी की चोटी पर दरगाह है और पहाड़ के एकदम नीचे मंदिर है। अब ये 100-150 साल से ये परंपरा चलती आ रही है। सांप्रदायिक जो सौहार्द है, हिंदू मुसलमान की जो तहजीब है, उसे बनाए रखने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए कार्तिकाई दीपम का जो त्योहार होता है साउथ इंडिया में, उस त्योहार को पहाड़ी की चोटी पर नहीं, बल्कि क्योंकि दरगाह वहां पर है इसीलिए हमेशा से पहाड़ी के बीच में मनाया जाता है। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि चोटी पर दरगाह मौजूद है, हिंदू और मुसलमान यहाँ शांति से रहते हैं।
आप भी जानते हैं दोस्तों कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार 1947 15 अगस्त के दिन जब हमारा देश आजाद हुआ, तब जहां जो मंदिर है, जहां जो मस्जिद है, जो दरगाह है, जो गिरजाघर है, वो सब कुछ यथायथ रहेगा, उसे बदला नहीं जाएगा। लेकिन बाबरी मस्जिद का घटना हमने देखा था, वो एक्सेप्शनल केस है दोस्तों। अभी चाहे आप बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला ले लीजिए या फिर मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का मामला ले लीजिए, इन दोनों मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी ये मामला जो है पेंडिंग मोड में है, इस पर सुनवाई जारी है और बाकी किसी भी इस तरीके के मामले को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस सब कुछ के बावजूद जस्टिस स्वामीनाथन की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक ऐसा आदेश दिया जिसे फिर एक बार वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसे कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया और साथ ही में जो भाईचारा इस मदुराई में या आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु में जो भाईचारा है उसे कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश इस फैसले के जरिए किया गया है, ऐसा विपक्ष दावा कर रहा है। दरअसल उन्होंने क्या कहा, मतलब जज साहब ने क्या कहा कि दीपक पहाड़ी की चोटी पर ही जलाया जाना चाहिए। ये जो पूरा का पूरा त्योहार है उसके जरिए जस्टिस स्वामीनाथन की बेंच याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्होंने आदेश दिया कि दीपक जो है वो पहाड़ी की चोटी पर ही जलाया जाना चाहिए, भले ही वहां पर दरगाह है या मजार है, उससे कुछ मतलब नहीं, त्योहार जो है वो चोटी पर मनाया जाएगा। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि तमाम जगह पर चोटियों पर दिया जलाया जाता है, लेकिन जब चोटी पर पहले से ही 100-150 साल पहले से ही अगर एक दरगाह मौजूद है तो उसके सामने इस उत्सव को मनाना क्या पूरी तरीके से जायज है? जब अभी इतने सालों से हम मनाते चले नहीं आए तो अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला सामने आए, मद्रास हाई कोर्ट के जज अगर इस तरीके के फैसला सुनाते हैं, आदेश देते हैं कि नहीं आप दरगाह के सामने चोटी पर जाके दिया जलाइए, त्योहार मनाइए, हिंदू उत्सव मनाइए, तो उसे लेकर के डीएमके की सरकार जो है, वहां जो स्टालिन की सरकार है, उसने खुद हाई कोर्ट के जज के इस आदेश के खिलाफ जाते हुए वहां की सरकार नजर आई। डीएमके की सरकार का कहना है कि इसके चलते कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इस आदेश को डीएमके सरकार जो है, स्टालिन की सरकार जो है, वो मानने से इनकार कर देती है। इसके बाद ही मामला अदालत की अवमानना यानी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है और फिर महाभियोग तक ये बात पहुंच जाता है, क्योंकि अगर दरगाह के सामने उत्सव मनाया जाए तो आप जानते हैं कि किस तरीके से रामनवमी के मौके पर मस्जिदों के आगे डीजे बजाया जाता है, किस तरीके की स्थिति बनती है और वो जानबूझ करके किया जाता है। अब ऐसे में आप मजार के सामने या दरगाह के सामने, मस्जिद के सामने अगर इस तरीके के त्योहार का आयोजन करने के लिए कह देते हैं, क्योंकि अभी का समय वो नहीं रहा, अभी उस सिचुएशन में क्या कुछ हो जाए इसे लेकर के सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। सरकार इस आदेश को जाहिर सी बात है मानने से इनकार करती है, क्योंकि उनके मुताबिक इससे जो भाईचारा है, वो जो सौहार्द है, वो बिगड़ जाएगा। तो जज ने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस ठोक दिया और साथ में यह सवाल भी पूछ लिया कि राज्य में क्या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण चल रहा है? सोचिए, स्टालिन सरकार से जज साहब ये पूछ रहे हैं क्या आप राज्य में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कर रहे हैं क्या? जो प्रथा सालों दर साल 100-150 साल से चलता आ रहा है, उसे जज साहब बदलते हुए सवाल राज्य सरकार से कर रहे हैं, क्या आप अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं क्या? अब विपक्ष का आरोप है कि जस्टिस स्वामीनाथन आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा के करीब है, जिसके बाद कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने उस जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला दिया। अब दोस्तों, सामने तमिलनाडु का विधानसभा का चुनाव है, आप अच्छे से जानते हैं, और 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है, इस मुद्दे की राजनीतिकरण की जा रही है और जो जज साहब ने फैसला सुनाया उसे लेकर के 107 सांसदों ने ओम बिरला के आगे प्रस्ताव रखा और कहा कि इन्हें पद से हटाया जाना चाहिए, इन्हें पद से हटा दीजिए, क्योंकि ये जो सौहार्द है तमिलनाडु में, जो सौहार्द है हिंदू मुस्लिम में, जो भाईचारा है,
उसे बिगाड़ने की कहीं ना कहीं जज साहब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा जो है वो भाजपा या आरएसएस की विचारधारा है। फिलहाल इस महाभियोग प्रस्ताव पर और उस महाभियोग प्रस्ताव का 56 पूर्व जजों ने समर्थन भी दिया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसे आप किस अंदाज में आंकते हैं, आपकी राय क्या है इस पूरे विषय पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द मिलती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।